तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्लाइंट जो है वो आपकी गिग में जो आपने रेट रखा हुआ है उससे ज्यादा की चीजें मांगता है। ओके, तो इनबॉक्स में अगर वो कांटेक्ट करता है आपसे और वहां पे काफी सारी और भी चीजें बोल देता है कि मुझे तो ये सब भी चाहिए, तो आपका प्लान तो प्रीमियम फॉर एग्जांपल $30 का ही है। ओके, तो मुझे क्या इतने में करके दोगे? ये सब बिल्कुल नहीं करके देना है आपने। आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और वहां उसे कन्विंस करेंगे कि भाई ये जो तेरा ऑर्डर है ना, ये बिल्कुल अलग टाइप का है, इसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स आपके आ रही है, तो जो मैंने गिग में रेट डाल दिया था उससे कहीं ज्यादा मैं चार्ज करूंगा, करना पड़ेगा। तो आप वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर ना कि सिर्फ हम लोग ये देखने वाले हैं कि कस्टम ऑफर कैसे सेंड किया जाता है और क्या होता है, हम लोग ये भी जानेंगे कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें। अगर आपकी गिग $20-30 की मैक्सिमम है, फिर भी आप $100 तक कैसे मांग सकते हैं क्लाइंट से। ओके, ज्यादा से ज्यादा मेरे जो ऑर्डर्स होते हैं वो कस्टम ऑफर वाले ऑर्डर्स ही होते हैं। मेरे जो भी गिग में आप प्लान्स में जो भी रेट देख रहे हैं वो नहीं रहते हैं। मोस्टली मैं इससे कहीं ज्यादा चार्ज करता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरी एक गिग है, एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। आपके अलग अलग तरह की गिग्स में भी ये अप्लाई होता है कि कस्टम ऑर्डर कैसे करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो 2 रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, मेनली यही रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको कस्टम ऑर्डर सेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन जो है वो तो यही है कि जो भी आपने गिग बनाई भी थी, क्लाइंट वैसा सा कुछ चाहता है, लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी कुछ क्रिएटिविटी से लेके आया कि मुझे तो इसमें ऐसा भी बना दो या ये चीज भी लगा दो। ओके, तो फिर आपको लगता है कि भाई इसमें तो ये चीजें ज्यादा करनी पड़ेगी, मेरी मेहनत ज्यादा होगी। तो आप क्लाइंट को कन्विंस इसी तरह से करोगे कि वहां पे उसे ये लिख के दोगे जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से मैसेज लिख के दोगे कि भाई देखिए, आप अब मेरी जो गिग है उसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो उसमें तो मैंने सिर्फ इतना इतना ऐसे ऐसे ही लिखा है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो चीजें आप मांग रहे हो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मांग रहे हैं आप, और उसमें ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा। ओके, तो टाइम इज मनी और आपको इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की बात करके आप उसको कन्विंस करते हैं। तो एक बार जब वो यस कह देता है तो फिर आप कस्टम ऑर्डर सेंड करते हैं। दूसरा रीजन जो है कस्टमर ऑफर जो है वो सेंड करने का, वो क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ये बताया कि बेसिक प्लान में मैं एक वेक्टर ग्राफिक बना के दूंगा, स्टैंडर्ड प्लान में मैं 2 वेक्टर ग्राफिक और सोर्स फाइल दे रहा हूं, और प्रीमियम के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख के दे दूंगा साथ में, अगर आप रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड सीन भी डाल के दूंगा, और जो भी आप चाहते हैं वो मैं कस्टम वाले के अंदर दे दूंगा आपको। ओके, तो आपने ये लिखा है यहाँ पे। अब क्लाइंट जो है वो आता है कि मुझे एक या दो नहीं भाई, मुझे तो 10 बनवाने हैं या 50 बनवाने हैं या 100 बनवाने हैं इलिस्ट्रेशंस। अब आपका प्राइस क्या होगा? ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फाइवर ने ऑप्शन दिया है कस्टम ऑफर सेंड करने का। तो कस्टम ऑफर क्या चीज है? जब हमारी गिग के अंदर उसके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली प्लान नहीं है, और अब आपने एक कस्टम ली बना के उसी क्लाइंट के लिए स्पेशली आपने एक अलग से ऑफर देना है जो वो एक्सेप्ट करेगा, और उस प्राइस मनी पे या जो भी आपने कंडीशंस उसमें लिखी हैं उन उसके बेस पे आपको वो ऑर्डर मिल जाता है। तो फिलहाल मेरे पास एक ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें क्लाइंट को एक या दो नहीं, इलस्ट्रेशंस जो है वो 200 चाहिए। ओके, तो 200 इलस्ट्रेशंस के लिए अब यहां पे आप देखें अगर गिग में, तो यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ओके, तो कस्टम ऑर्डर हम लोग इस पर्पज से अब सेंड करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं इनबॉक्स में कुछ बात चल रही थी, यहां क्लाइंट के साथ चैट चल रही थी, और यहां पे इसने 200 इलस्ट्रेशंस मुझसे मांगे हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, जूम कर देता हूं, थोड़ा सा ब्लर होगा जूम करने पे। राइट, ओके, तो यहां पे अब 200 इलस्ट्रेशंस के लिए मैंने एक ऑफर सेंड करना है। तो यहां नीचे देखेंगे आप, क्रिएट अ ऑफर, क्रिएट एंड सेंड योर कस्टमर अ यूनिक ऑफर बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। ओके, तो इसने यहां लिखा है फाइवर ने। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पे हमें यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, और यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट अ गिग। अब आपने वो गिग सेलेक्ट करनी है जिसके अंडर में आप ये काम करके दोगे क्लाइंट को। कई बार क्या होता है, कस्टम ऑर्डर इसलिए भी देना पड़ता है क्योंकि जो
उसे नहीं पता क्लाइंट को कि मैं ये वाला काम आपसे करवाना चाहता हूँ, तो वो कौन सी गिग है जिसके अंडर में करके दोगे, तो उस पर्पज से भी कस्टम ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आई विल डू वेक्टर फ्रूट वेजिटेबल ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल। ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंगल पेमेंट में लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ये नया फीचर आया है इसमें, और माइलस्टोन्स है। तो मोस्टली सिंगल पेमेंट में ही होते हैं, तो छोटी छोटी अमाउंट्स होती है वो हम लोग सिंगल पेमेंट में कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन से। तो यहाँ पे एक ही बार में अमाउंट आएगी, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन बेस में क्या होता है, क्लाइंट के साथ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट हर महीने चाहता है, तो अपने आप वो सब्सक्रिप्शन के अंडर में एक ही ऑर्डर में वो ऐड होता रहेगा और अपने आप वो पेमेंट आती रहेगी क्लाइंट के अकाउंट से आपके पास, और आप वो वर्क देते रहोगे। ओके, उसके बाद माइलस्टोन्स है। अब माइलस्टोन्स क्या है, अगर आपका जैसे कि यहाँ इस कंडीशन के अंदर है कि क्लाइंट जो है वो 200 इलस्ट्रेशंस मांग रहा है, अब आप 200 इलस्ट्रेशंस एक साथ एकदम से उसके सामने दे दोगे कि ये लो 2000, ऐसा तो है नहीं। आप उसको टुकड़ों में दोगे, आपने 10 पहले दे दिए, या फिर मान लेते हैं कि 50 पहले दिए, 50 उसके बाद, देन 50 और देन 50, तो 4 टाइम्स में आपने अगर देने हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप माइलस्टोन्स सेलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल पेमेंट का ही बता देता हूँ जो मोस्टली यूजेबल है। तो सिंगल पेमेंट में जाते हैं तो एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ लिखते हैं कि आई विल डिजाइन योर all 200 illustrations based upon our conversation in the inbox, ऐसा कुछ हमने लिखा, राइट। एंड अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन ऑप्शनल है। ये रिवीजन में हम लोग कितनी बार रिवीजन देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड का ऑप्शन ही नहीं है, 20 से ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट वाले को सेलेक्ट पे ही रहने दो, कुछ मत छेड़ो, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा अपने आप। ओके, और अनलिमिटेड देना पड़ेगा आपको। ओके, फिर डिलीवरी है। डिलीवरी के अंदर आप कितने दिन में देना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे कि हमने यहाँ पे क्लाइंट हमसे 200 इलस्ट्रेशंस मांग रहा है, अगर एक साथ देने, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एवरेज लेके चलते हैं कि एक दिन में मैं अगर 20 देता हूँ क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल 20 देता हूँ, तो 200 डिवाइडेड बाई 20, और ये आता है 10 डेज। तो मैं यहाँ से 10 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अब रेट क्या रखना है। अब हमारी बेसिक जो गिग प्लान थी मेरी यहाँ पे, उस केस में अगर आपको बताऊं तो $15 थी। तो $15 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 200 इलस्ट्रेशंस का, पर इलस्ट्रेशन का मैं $15 अगर लूंगा, तो ये टोटल 200 के अकॉर्डिंग $3000 की ये वाली गिग बनती है। ओके, राइट। लेकिन क्योंकि इतने सारा काम दे रहा है क्लाइंट, तो $15 नहीं, इसको डेफिनेटली कम करके देना पड़ेगा। क्योंकि देखो कितना अच्छा काम होता है कि आपको एक ही तरह का काम मिल गया आराम से, अब आप कुछ दिनों तक कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। तो आप 15 नहीं, फिर मैं $10 लेके चलूंगा। तो $10 के अकॉर्डिंग अगर चलता हूं पर इलस्ट्रेशन में, तो 200 इलस्ट्रेशंस का मुझे मिलता है $2000। तो ये बनता है। अब अगर आपको लगता है कि ये जो क्लाइंट है वो नहीं दे पाएगा, जो भी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई थी कि 2000 अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, ओके, ये लगभग 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं। ओके, तो आपको लगता है कि इतनी अमाउंट नहीं पे कर पाएगा, भाई ये तो बहुत बड़ी अमाउंट बन रही है, और आपको लग रहा है कि आप अभी भी अगर और डाउन कर सकते हैं इसको, तो $5, $7, $8 कितने पे भी आ सकते हैं। अब देखिए मेरे केस में क्या है, मेरे पास पर्सन है जो करके देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ अभी, 200 इलस्ट्रेशंस हैं, और ये मैं दूंगा $5 में फॉर एग्जांपल, तो ये बनते हैं $1000। तो $1000 में 200 इलस्ट्रेशंस देने हैं। तो इसमें देखिए आप इतने से एफर्ट्स को काउंट नहीं करेंगे कि आपने ये ये जो इलस्ट्रेशन है वो बनाने हैं। आपकी जो मैनेजमेंट है, क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन है, जो टाइम लगता है, उन सभी चीज़ों को, इसके अलावा बहुत सारी हेडेक होती है जब आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो उन सबको मिला के आपकी कीमत बनती है, ना कि सिर्फ उस इलस्ट्रेशंस की काउंटिंग पे कि इतने डन हो गए, इतने पैसे आ गए, राइट। तो थोड़े से एफर्ट्स वगैरह आपने काउंट करने हैं साथ में। ओके, राइट। अब यहाँ पे ये आपने देखना है कि 20% जो है वो फाइबर रख लेगा। तो ₹1000 का अगर आपने 20% निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 100 और इनटू
20 लिखेंगे तो आपके पास आ गया कि $200 तो फाइवर रख लेगा इसमें से, $1000 में से। तो ऑफकोर्स कितना हुआ, $800। $800 जो है वो आपको मिलेंगे। और $800 कितने होते हैं, अगर आप इसको कन्वर्ट करें ऑलमोस्ट 74 रुपीज़ का $1 करें तो ये बनता है 59,200 रुपीज़। तो ये आपको कीमत जो है वो इन इलस्ट्रेशंस की मिलनी है। और मोस्ट ऑफ केसेस में देखिए यूएसडी का पंगा ही नहीं रहता है, अगर आपने यहाँ पे करेंसी जो है वो रुपीज़ में अगर सेलेक्ट कर रखी थी तो। ओके राइट, तो यहाँ पे लगभग 60,000 रुपये में मैं इस क्लाइंट को 200 इलस्ट्रेशंस बना के दूंगा जो इस तरह से फ्रूट्स के होंगे। तो अभी के लिए मैं ये उसको ऑर्डर मतलब कि कस्टम जो ऑफर है वो मैं सेंड करने वाला हूं। अब क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो और नेगोशिएशन करता है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं मिनिमम करके देता हूं क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट बोलता है कि भाई इसमें इतने में आप इतना दे दोगे मतलब कि ऐसा अगर कुछ भी मैसेज करता है वो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि क्लाइंट और ज्यादा पे करना चाहता है या कर सकता है, उसका बजट है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा मांगने चाहिए तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं वहां पे कि थोड़ी सी कन्वर्सेशन अलग वे से स्टार्ट कर सकते हैं कि ओके लेट्स डिस्कस इट अगेन, आई थिंक वी आर इन कंफ्यूजन, ओके कुछ भी ऐसा। और फिर आप थोड़ा सा उससे और चीजें दिखाएंगे, ये देखिए ऐसा काम करवाना है क्या, ये देखिए सैंपल है। फिर वो बोलेगा हाँ ऐसा, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ ओके, तो आई थिंक आई सेंट यू ऑफर लो बजट ऑफर, ओके। फिर आप उसमें डालेंगे कि मुझे थोड़ा सा इसमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो $2 पर इलस्ट्रेशन में इंक्रीज कर देता हूँ। तो ऐसी बातें फिर बाद में चलती रहती है। ओके तो यहाँ पे अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्लाइंट एक्चुअल में क्या देने वाला था। ओके हो सकता है कि आप अभी भी ज्यादा मांग रहे हैं, इतना क्लाइंट तो इतना सोच ही नहीं रहा था, वो तो $2 में एक इलस्ट्रेशन बनवाना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि क्या आप उतने और लो बजट में दे सकते हैं क्या क्लाइंट को। ओके राइट, अब एक बार जब आप कस्टम ऑर्डर सेंड कर देते हैं और क्लाइंट का कुछ देर के लिए रिप्लाई नहीं आता, ओके या फिर वो कुछ ऐसी रिप्लाई कर रहा है कि ओके आई विल टेल यू और आई विल आस्क माय टीम या कुछ भी ऐसा बोलता है, क्लियरली आपको रिप्लाई नहीं करता कि हाँ डन है, राइट। तो फिर उस केस में आपने फिर मैसेज डालना है, एक इस तरह की बातें लिखनी है कि अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं और भी वर्क दूंगा तो फिर मैं आपको थोड़ा बजट और कम कर सकता हूँ, एंड आई रियली वांट दिस ऑर्डर, ओके कुछ भी इस तरह की बातें लिख सकते हो। तो यहाँ चीप भी नहीं दिखना है आपने, लेकिन आपने कुछ इस तरह की बातें करनी है। फिर वो बोलेगा आपको कि यस योर बजट इज अ बिट हाई या बहुत हाई है, ऐसा कुछ बात करेगा, एंड देन अगेन नेगोशिएशन करेंगे। और फिर वो जो आपने ऑर्डर दिया होता है, जो ऑफर सेंड किया होता है, उस ऑफर को विड्रॉ कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एंड नया ऑफर सेंड करते हैं। ओके राइट, तो अभी हमने यहाँ पे 200 इलस्ट्रेशंस के लिए हमने क्या मांगना है, $1000 मांगने हैं। यहाँ पे $1000 में हम लोग 200 इलस्ट्रेशंस बना के देंगे। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑफर एक्सपायर्स इन, ये मोस्टली यूज नहीं होता। मेरे केस में कभी कभी होता है, क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आए होते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्लानिंग बना के रखनी पड़ती है कि मैं एक साथ ऑर्डर्स कितने ले सकता हूँ। ओके तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये क्लाइंट ने अगर जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, ये वाला ऑर्डर कंफर्म नहीं किया, तो फिर मुझे अदर लेने हैं। ओके तो यहाँ लिख देता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, फिर क्लाइंट ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा और मेरे पास अदर प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम बच जाएगा। तो ये मोस्टली आपके केस में नहीं करना है। फिर रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर आपको पहले ही रिक्वायरमेंट बता दी है सारी क्लाइंट ने तो आप इसको हटा देंगे, अदरवाइज आप इसको टिक मार्क करके रखेंगे। फिर ये ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपको रिक्वायरमेंट बताता है क्लाइंट। उसके अलावा सोर्स फाइल आप देंगे, क्या 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 चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं इस ऑफर के अंदर, क्या आप सोर्स फाइल देंगे, आप हाई रेजोल्यूशन का देंगे, बैकग्राउंड सीन वगैरह डालेंगे क्या। इस केस में रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो मैं यहाँ पे टिक मार्क नहीं करूंगा। फिर कलर में देंगे आप राइट, और कमर्शियल यूज यानी कि आप आगे इसको सेल कर सकते हैं, एनीथिंग आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो वो मैंने इसमें ऑप्शंस में डाल दिए। और अब मैं यहाँ पे एक ऑफर जो है वो सेंड कर देता हूं। ओके तो सेंड ऑफर, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑर्डर चला गया है
अभी एकदम से यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा टाइम लेके आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 डेज में डिलीवरी होगी, $1000 में मैं ये बना के दूंगा सारे इलस्ट्रेशंस। और यहाँ पे जो भी मैंने ऑफर्स उसमें डाले थे वो सारे यहाँ पे टिक मार्क में आ गए हैं। अब अगर आपको लगता है कि गलती से आपने सेंड ज़्यादा बड़ा कर दिया है, एनीथिंग कुछ भी, तो आप यहाँ विड्रॉ ऑफर पे क्लिक करके इस ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और फिर एक नया जो ऑफर है वो क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं माइलस्टोन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और माइलस्टोन का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे माइलस्टोन आ रहा है। यहाँ पे आप अगेन वही बातें लिख सकते हो जो भी आपने ऑफर के बारे में लिखनी है, क्या देने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट माइलस्टोन लिखा हुआ है, इसका नाम लिख सकते हैं फर्स्ट 1 to 50 इलस्ट्रेशंस या फर्स्ट 50 इलस्ट्रेशंस, मैंने ऐसा लिख दिया। और उसके बाद रिवीजन 0 रहने दीजिए क्योंकि अनलिमिटेड देने हैं आपने। यहाँ पे 5 डेज दे दिए कि 5 डेज में 50 इलस्ट्रेशंस देंगे आप, पहले 50 देने वाले हैं, या आपकी गिग में जो भी आप ऑफर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ मेरा इलस्ट्रेशन की है तो मैं ये दे रहा हूँ $250 में, और इसके बारे में कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, सेव कर देंगे। अब सेकंड माइलस्टोन का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट हम लिखेंगे 51 to 100। ओके, ये लिख दिया। यहाँ पे अगेन 5 डेज चाहिए आपको, और यहाँ पे आप $250 लिख देते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल माइलस्टोन्स बनाते जाएंगे, और जब एक बार आप यहाँ पे सेंड ऑफर कर देंगे और आपका ऑर्डर चल पड़ा है, तो आप बाद में इनको एक ही बार में एक साथ डिलीवर नहीं करेंगे। आप फर्स्ट माइलस्टोन के लिए डिलीवरी करेंगे, जैसे 50 कंप्लीट हो जाते हैं वहां से वो ओके कर देता है माइलस्टोन को, आपके पास वो अमाउंट आ जाती है आपके अकाउंट में। देन सेकंड माइलस्टोन आप सबमिट करते हैं अगले 5 दिन के अंदर अंदर, और फिर वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, या उसमें अगर रिवीजन आता है तो आप रिवीजन करेंगे, अगेन माइलस्टोन सबमिट करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि एक सिंगल गिग में एक ही बार में डिलीवर कर देते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे माइलस्टोन में भी डिलीवर करते हैं, बार बार अलग अलग पार्ट्स में इसको डिलीवरी करते हैं, और पार्ट्स में आपके पास अमाउंट आती रहती है, और फाइनली ये डन हो जाता है। तो इसी तरह के हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जानते रहने के लिए, फाइवर पे और अच्छी इनकम करते रहने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ में। थैंक यू।